एक बहुत चर्चित साखी है गुरु नानक जी की। एक बार गुरु जी एक नवाब के यहाँ रुके। गुरु जी के मन में किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। गुरु नानक जी को क्या हिंदू और क्या मुसलमान। नवाब ने गुरु नानक से कहा, आप कहते हैं कि ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान। यदि ये सच है तो आप हमारे साथ नमाज पढ़ने चलिए। आज शुक्रवार है, जुम्मा है, हम मस्जिद में जाएंगे। गुरुजी ने सुना, वह राजी हो गए, किंतु शर्त रखी, अगर तुम पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो ये शर्त थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों में तो शोर मच गया कि गुरु नानक तो अपना धर्म बदलने जा रहा है, किंतु गुरु नानक अपनी बात पर दृढ़ थे। नमाज पढ़ी गई। जो नवाब था वो सजदे में झुक गया, किंतु गुरु नानक वैसे ही खड़े रहे। नवाब ने बार बार देखा कि गुरु नानक तो झुके नहीं, ना नमाज पढ़ी, बस खड़े हैं। मैं बहुत नाराज हुआ। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कौन नमाज पढ़ सकता है। दूसरे लोग भी नमाज पूरी करके गुरु नानक को भला बुरा कहने लगे। तुम धोखेबाज हो, कैसे साधु कैसे संत हो। तुमने वचन किया था नमाज पढ़ने का, लेकिन पूरा नहीं किया। गुरु नानक जी ने कहा कि वचन दिया था, लेकिन मेरी शर्त आप भूल गए। मैंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा। जब आपने ही नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ूं? नवाब बोला, क्या कह रहे हो? होश में तो हो आप? इतने लोगों के साथ सब गवाह हैं कि हमने नमाज पढ़ी है। तो गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, मैं इनकी गवाही नहीं मानता। मैं तो आपको देख रहा था, आपके भीतर क्या चल रहा है। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ। वह घोड़े ही तो खरीद रहा था। उसी दिन वह सुबह उसका बढ़िया घोड़ा मर गया था। वह उसी की पीड़ा में ग्रस्त था। मैं यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं और किस प्रकार बढ़िया घोड़ा खरीदूं। गुरु नानक जी ने फिर कहा, और ये तुम्हारा मौलवी जो नमाज पढ़वा रहा था, खेत में खड़ा हुआ अपनी फसल काट रहा था। मौलवी भी शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया, बात तो सच है, फसल पक गई है और उसी की चिंता मन पर सवार है। अब गुरु नानक जी बोले, अब तुम ही बताओ, जब तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी तो मैं कैसे तुम्हारा साथ दूं? सो इस पर जो नवाब था बहुत शर्मिंदा हो। सो दोस्तों, गुरबानी में भी गुरु जी फरमाते हैं कि तीह कर रखे पंज कर साथे, नाओ शैतान मत कट जाए। हे नवाब, तू 30 रोजे गिन के रखता है, 5 नमाजों को साथी बनाता है, पर ये सब कुछ दिखाने के लिए करता है। नाम शैतान मत पड़ जाए, नाव शैतान मत कट जाए। भाव के तू इसलिए नमाज कर रहा है कि तुझे कोई बुरा ना कहे, सब तुम्हें अच्छा अच्छा कहे, कोई तुम्हें शैतान ना कहे, तो इसलिए नमाज पढ़ रहा है, ताकि शायद इस तरीके से लोग तुझे अच्छा मुसलमान कहने लग जाएं। अगर नमाज पढ़नी है तो दिल और दिमाग उसी जगह होने चाहिए, और उसके साथ मन में प्रेम भी होना चाहिए। बिना प्रेम के कोई भी नमाज, कोई भी पूजा पाठ परवाह नहीं। दोस्तों, क्या ये सिर्फ नवाब के लिए ही संदेश था? नहीं, ये संदेश हर एक इंसान के लिए था, चाहे वो धार्मिक है या नहीं, और चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखता है। गुरु नानक जी का पैगाम तो सभी के लिए है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसे पूरी श्रद्धा से करें, पूरे मन से करें, ना कि अधूरे मन से, या फिर काम को इस तरह ना करें जैसे आपने इससे पीछा छुड़वाना है। देखा गया है कि कुछ लोग पूजा पाठ या स्कूल, घर या ऑफिस के काम करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे पीछा छुड़वा रहे हैं। गुरु जी फरमाते हैं कि बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है, नानक कार्य सार। अर्थात जो मनुष्य कोई काम बेमना होके अर्थात खुशी से ना करे तो उसका लाभ ना उसे खुद को होता है और ना किसी और को इसका कोई लाभ प्राप्त होता है। गुरुजी फरमाते हैं कि काम वही सफल समझा जाता है जो खुशी से किया जाए, जो मन लगा कर किया जाए। सो गुरुजी फरमाते हैं कि कोई भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो, अधूरे मन से नहीं। लेकिन अड़चन तो ये है कि मन लगे तो ही ना, मन तो लगता ही नहीं। मन को लगाना अति जरूरी है ताकि हमारे जीवन में कोई अड़चन ना आए। जब हम कोई काम अधूरे मन से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं।
या फिर आगे जाकर हमको पछताना पड़ जाता है। पर सवाल ये है कि मन को लगाएं कैसे। जैसे हम स्कूल जाते हैं वैसे ही मन को भी स्कूल भेजना पड़ता है। मन का भी एक टीचर, सिर्फ एक ही टीचर है जो इस मन को समझा सकता है, और वो है गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी वाणी मन को समझाने के लिए है। लेकिन जब आप गुरबाणी पढ़ना शुरू करेंगे तो मन या दिल नहीं लगाएगा, कभी सो जाएगा, कभी कहीं और चला जाएगा, क्योंकि बचपन से अब तक इसने पढ़ाई नहीं की। याद रखिए, दुनियावी पढ़ाई से मन शिक्षित नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अनपढ़, झूठे और फरेबी बाबाओं की लाइन में पढ़े लिखे लोग नहीं लगे होते। हमारा दिमाग सब जानता है, हमें रेड लाइट पे रुकना है, यहाँ थूकना नहीं है, यहाँ गंदगी नहीं करनी, पराये धन और पराये तन पर बुरी नज़र नहीं रखनी। पर आप नियम तोड़ देते हैं। आखिर क्यों? आपने तो सब पढ़ा है, क्योंकि मन अनपढ़ है। सो दोस्तों, जब हम मन को गुरु के हवाले कर देते हैं तो मन सियाना हो जाता है। ये मन फिर आपको आनंद दिलाता है, हर नियम को फॉलो करता है, हर एक कार्य में मन लगाता है। इस मन को समझाए, सो इस मन को समझाने के लिए गुरु के पास लेकर जाएं, कोशिश करते रहें। गुरु जी फरमाते हैं कि मन गुरमत चाल चलावें गो, जो मैंगल मस्त दीजै तल कुंडे, गुर अंक शब्द दृढ़ावें गो। हे मन, तुझे गुरु की शिक्षा ही सही जीवन की चाल चला सकती है। हे भाई, गुरु का शब्द जैसे वह अंकुश है जिससे हाथी को नियंत्रण में किया जा सकता है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश के तले रखा जाता है, वैसे ही गुरु अपना शब्द मनुष्य के हृदय में दृढ़ कर देता है। अर्थात बिगड़े हुए मन को गुरु ही सीधे रास्ते पर ला सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जीवन के हर पल को आनंद में जीना चाहते हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को पढ़ें और गा कर पढ़ें। केवल पढ़े ही नहीं, उसको समझे भी। धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। मैं अपने पांधा यानी गुरु को धन्यवाद करता हूँ जो अपने उपदेशों से इस बिगड़े हुए मन को सियाना बना देते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह।